हेलो फ्रेंड, स्वागत है वासु गुलेरियस के डेली करेंट अफेयर एपिसोड में। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत ने यूएसए के साथ कितने मिलियन यूएस डॉलर की डील की है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, $131 मिलियन। इनके विश्लेषण की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को $131 मिलियन की एक संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। इस समझौते के अंतर्गत भारत को उन्नत सी विजन सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण और अन्य समर्थन सेवाएं मिलेगी। यह सॉफ्टवेयर भारत की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एनटीए क्षमताओं को बढ़ाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नेता की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 1 मई 2025 को नई दिल्ली में किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, बुडाफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुडाफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। इसकी विश्लेषण की बात करें तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रसिद्ध बोडो नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बुडाफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की कौन सी पुण्यतिथि 135वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नई दिल्ली में उनकी 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर दिल्ली के कैलाश कॉलोनी की एक सड़क का नाम बदलकर बुडाफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मार्ग रखा गया। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित थे। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट जो नोट करना है आपको, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता। और वही असम की मुख्यमंत्री की बात करते हैं डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इनकी विश्लेषण की बात करूं तो मध्य प्रदेश ने भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू करके वन संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल की है। यह अत्याधुनिक प्रणाली सैटेलाइट इमेजनरी, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और मोबाइल ऐप आधारित फील्ड फीडबैक को जोड़ती है, जिससे जंगलों में अतिक्रमण, भूमि उपयोग में बदलाव और वन ह्रास की तुरंत पहचान की जा सके। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। इनकी विश्लेषण की बात करो तो विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट जो 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तिरुवनंतपुरम केरल में उद्घाटित किया गया भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब है। इसे केरल सरकार और अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एपीएसईजे के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत करीब 8,867 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्हांसिंग एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज कम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। आपको बताना है कि नीति आयोग का सीईओ कौन है। इनकी विश्लेषण की बात करें तो हाल ही में इन्हांसिंग माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज कम्पिटिटिवनेस इन इंडिया इन्हांस एमएसएमई कम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर द कम्पिटिटिवनेस के संयुक्त प्रयास से तैयार की गई है। यह रिपोर्ट भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के समग्र विकास और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ठोस रोडमैप प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट वित्तीय सहायता, कौशल विकास, नवाचार को बढ़ावा देने और बाजार तक बेहतर पहुंच जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार की सिफारिशें की गई हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय।